Hello dear students, today I am going to teach for class 12th poem A Thing of Beauty composed by John Keats. In this poem, today I want to tell about a thing of beauty. As you know that the poem is based on a Greek legend in which in the minds a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos had vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea. Means this poem A Thing of Beauty that has given the importance about a poem Greek word. प्यारे बच्चों, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है यह कविता ग्रीक कहानी पर आधारित है, जिसमें एक सुंदर गडरिये और कवि जो माउंट लैटमोस पर आते हैं चाँद की देवी सिंथिया की कल्पना करते हैं, जिसमें रोमांचित जवानों ने उसे ढूंढ निकालने का निर्णय लिया और इसीलिए वे जंगलों और समुद्र के नीचे जो है घूमने लगे। घूमते समय उन्होंने ए थिंग ऑफ ब्यूटी का वर्णन किया है, वस्तु की सुंदरता क्या है। तो घूमते समय उन्होंने यही देखा, जब वे घूम रहे थे तो घूमते समय उन्होंने नहीं पाया कि वस्तु की कोई भी सुंदरता जो होती है वह हमें कितना आनंद देती है। तो पोएट ने निर्णय लिया कि क्या संसार की जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उसे सजाकर रखने के योग्य हैं। तो आइए हम इस पोएम में लाइन बाय लाइन के माध्यम से आपको बताएं कि व्हाट प्लेजर ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, एक सुंदर वस्तु हमें कितना आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर चीज़ें सजाने की योग्य होती हैं। आगे लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, फॉर एवर होता हमेशा हमेशा के लिए। वस्तु की सुंदरता अर्थात एक वस्तु हमेशा आनंद देती है। ए थिंग एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी उसकी सुंदरता, इज जॉय फॉर ऑल एवर वह हमको हमेशा सुंदरता देती है, आनंद देती है। द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, वस्तु की सुंदरता हमेशा आनंद देती है। इट्स लव लाइनेस इंक्रीज, इसकी लव लाइनेस होती सुंदरता, इंक्रीज होता है बढ़ना, ठीक, ग्रोन अप, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस होता है बेकार, पास इनटू होता है मरना, समाप्त होना, यह कभी भी बेकार में नहीं समाप्त होती है, अर्थात यह कभी मरती नहीं है, बल्कि इट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि क्या यह हमारे लिए एक शांति भरी जगह बनाए रखती है। इट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, फॉर अस होता है हमारे लिए, क्वाइट होता है शांति, बोवर होता है स्थान, विल कीप होता है बनाए रखना, बल्कि यह हमारे लिए एक शांतिपूर्ण स्थान को बनाए रखेगी। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, एंड स्लीप होता है सोना, फुल ड्रीम होता है सपनों से भरी हुई नींद में, एंड और हमें मीठे सपनों से नींद भर देती रहती है। एंड स्लीप फुल स्वीट ड्रीम, फुल स्वीट ड्रीम होता है पूर्ण तरह से मीठे सपनों से, स्लीप जानते हैं नींद होता है, और हमें मीठे सपनों से भरी नींद देती रहेगी। एंड और हेल्थ और स्वास्थ्य देती रहेगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और क्वाइट ब्रीथिंग होता है चैन का आनंद देना, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और बिल्कुल चैन की सांस देती रहेगी। तो कहने मतलब यह वस्तु की सुंदरता एक ऐसी सुंदरता है जो इस संसार से कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
यह हमें हमेशा कुछ न कुछ आनंद प्रदान करती रहेगी। ठीक है, आगे लिखा है कि देयरफॉर, देखिए देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मारो, एवरी मारो होता है हर अगले दिन, ऑन एवरी मारो हर दिन, आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावर बैंड, हम लोग जो फूलों की, रीथिंग होता है गोदना, फूलों वाले फ्लावर, फूलों की, बैंड होता है समूह, हम फूलों के समूह को एक माला की तरह रीथिंग गोदते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस धरती को हमेशा, जो हमें धरती से हमेशा बांध करके रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस होता है निराशा के बावजूद भी, निराशा के बावजूद भी, ठीक, निराशा के बावजूद भी, आप इन ह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी, इन ह्यूमन डर्थ होता है अमानवीय कमी, और क्या आप नोबल नेचर, नोबल नेचर, और नेचर होता है स्वभाव, नोबल होता है सक्षम, और अच्छे स्वभावों की, अच्छे स्वभावों की, ऑफ द ग्लोमी डेज, और होता है अंधकारपूर्ण दिन अर्थात उदास से भरे हुए दिन, ठीक, उदास से भरे हुए दिन, आप ऑल द अनहेल्दी, और संपूर्ण अस्वास्थ्यकर, एंड ओवर डार्केंड वेज, और डार्केंड वेज होता है धोखे से भरे हुए रास्ते, और धोखे से भरे हुए रास्ते, ठीक, कहते धोखे से भरे हुए, जो मेड फॉर अस सर्चिंग, जो हमारे लिए ढूंढने के लिए बनाए गए हैं, मेड फॉर अस सर्चिंग, जो हमारे लिए ढूंढने के लिए बनाए गए हैं। तो राष्ट्र बताया कि यश, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पायल, सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन सब के बावजूद भी थोड़ी सी सुंदरता, ठीक, थोड़ी सी सुंदरता, सम शेप ऑफ ब्यूटी, थोड़ी सुंदरता, मूव्स अवे, मूव्स अवे का मतलब होता है समाप्त होना, तो थोड़ी सी सुंदरता मूव्स अवे, वह हमारे संसार से समाप्त हो जाती है। द पैल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, जो हमारे इस काले आत्मा में, ठीक, अंधेरपूर्ण आत्मा में, पैल का मतलब तक पीला पर्दा डालना, जो हमारे इस अंधकारपूर्ण आत्मा के ऊपर एक पीला सा पर्दा डाल देती है। लेकिन अंत में कवि ने बताया कि सच द सन, लेकिन इस प्रकार की सुंदर चीज़ें, ठीक, इस प्रकार की सुंदर चीज़ें, अर्थात कुछ ऐसी भी सुंदर चीज़ें हैं जैसे द सन, सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, ठीक है, ओल्ड ट्री पुराने पेड़, एंड यंग, और यंग, और नए अर्थात नए पुराने पेड़, कहते हैं जो स्प्राउडिंग द सैडी बून, स्प्राउडिंग का मतलब होता है फैलाना, सैडी में होता है छाया, बून में होता है बाजार। तो उसने बताया कि जो भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं, स्प्राउडिंग सैडी बून, जो भेड़ों का छाया प्रदान करते हैं, ठीक, और छाया प्रदान करने के बाद फॉर सिंपल सीप, सिंपल होता है सामान, सीप होती है भेड़, तो इस प्रकार की सामान भेड़ को जो छाया प्रदान करते हैं, एंड सच आर डेफोडाइल्स, एंड सच आर डेफोडाइल, और इस प्रकार के डेफोडाइल, इस प्रकार के डेफोडाइल, डेफोडाइल था नरगिस के फूल, इस प्रकार के जो नरगिस के फूल होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो इस हरियाली संसार में, हरियाली संसार में उगे हुए हैं, लेकिन दे लिव इन, वे इसमें निवास करते हैं, एंड क्लियर रिल, एंड क्लियर रिल, और साफ साफ धाराएं, साफ साफ जो धाराएं होती हैं, दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ड मेक, दैट फॉर देमसेल्फ, जो कूलिंग कवर्ड देमसेल्फ, और साफ साफ जो धाराएं होती हैं, कूल का मतलब होता है ठंडगी, शीतल प्रदान करना, कवर्ड भी होता है ढक करके, ठीक है, तो जो साफ पानी की धाराएं हैं, जो गर्मियों में क्या शीतलता को प्रदान करती है, दैट जाइंट दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग द कवर्ड मेक जाइंट द हॉट सीजन, तो जो गर्मियों में हमें शीतलता प्रदान करते हैं,
द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब मिड फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल के मध्य उगे हुए। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो जंगल के मध्य उगे हुए। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। देखिए, जंगल के बीच उगे हुए जो एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक, जो कस्तूरी गुलाबी रंग के फूल खिलाता है, जो रिच स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोज होता है, कस्तूरी गुलाबी रंग के फूल को ब्लूम खिलाता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ आवर डूम, और इस प्रकार के सुंदर महान लोगों, ठीक, इस प्रकार से सुंदर महान लोगों के महान कारनामों का अंत होता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम, इस प्रकार के सुंदर महान लोगों के जो कारनामों का भी अंत होता है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना। हमने ऐसे लोगों का कल्पना किया है, ठीक, वी हैव इमेजिन, हमने कल्पना किया है कि माइटी डेड, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, माइटी डेड, माइटी होता है शक्तिशाली, और डेड जानते हैं। तो वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड आर रीड, तो संपूर्ण प्रकार की जो भी सुंदर कहानियाँ होती हैं, जिनके बारे हमने सुना है और रीड और पढ़ा है। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इंडलेस फाउंटेन क्या होता है? अनंत, ठीक है, इंडलेस फाउंटेन का अर्थ होता है अनंत, और फाउंटेन होता है फव्वारे की तरह। जो इमोर्टल ड्रिंक होता है अमरता पूर्ण पेय पदार्थ के समान जो होती है, जो इस संसार से कभी समाप्त होने वाली चीज़ें नहीं है। तो प्योरिंग अस इनटू द फ्रॉम द हेवन ब्रेक, कहते हैं प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, वे हमारे सामने, अर्थात वे हमारे सामने स्वर्ग के समान, अर्थात स्वर्ग से हो करके पृथ्वी पर आती है। कहने मतलब क्या? महान लोगों की महान पुस्तकें या कविताएं जो अमर हो गई हैं, वे हमेशा सुंदर रहेंगी, वे धरती से कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इन दिस पोएम द पोएट दैट हैज गिवन द रियलिटी ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी, कि हाउ द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इज दैट स्प्रेड ऑफ इट्स एबिलिटी ऑन द अर्थ इन द सेम वे everybody that attracts before it, so some of them that want to decorate at his home, so these are the beautiful things which looks like as immortal, so we should never try to depend towards the beautiful thing, but we should attract the natural thing which is also created by the God. तो dear students, इस पोएम में हम आपको एक्सरसाइज भी हिट करेंगे। एक्सरसाइज जैसे दिया है उनके डाउट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, ठीक है। इस कविता में बताई गई सुंदर चीज़ों की सूची बनाइए। तो आप दिया लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, तब लिखेंगे द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम आर, अब ब्रैकेट में लिखिएगा द सन, द मून, ट्री, डेफोडाइल्स, फर्न, स्ट्रीम्स, डेथ ऑफ माइटी पीपल एंड पोएट्री। ओके। क्वेश्चन सेकेंड है लिस्ट द थिंग्स दैट काजेज सफरिंग एंड पेन, उन चीज़ों की सूची बनाए जो सफ़र देते हैं एंड पेन देते हैं, अर्थात जो दुख और दर्द देती हैं। तो आप लिखेंगे द थिंग्स कॉजिंग सफरिंग एंड पेन आर, फर्स्ट में लिखेंगे इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, सेकेंड लिखेंगे ग्लूमी डेज, और थर्ड लिखेंगे अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज। ओके। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन देयर फॉर आर वी रीचिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू, ठीक है। तो जो ऊपर लाइन दी गई है ये हमको क्या सुझाव देती है? तो अब लिखेंगे Therefore are we reaching a flowery band to bind us to the earth, suggest that we seek beauty on earth, which give us a cause to live
our life on earth. Okay. अगला क्वेश्चन है फोर्थ कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। कहने का क्या, परेशानियों और दुखों के बावजूद भी ठीक वह क्या चीज़ है जो आदमी को जीवन से प्रेम करने के लिए मजबूर कर देती है ना। व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। दुख और कष्ट के बावजूद भी वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को प्रेम करने के लिए बाध्य कर देती है। तब लिखेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग इन लाइफ। ठीक, हाउएवर वी वांट टू लिव इट इज ब्यूटी ऑन अर्थ विच मेक अस लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग्स। अगला क्वेश्चन है वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो मरे हुए महालोगों के साथ शान संबंधी क्यों है। मरे हुए महान लोगों के साथ जो शान ठीक है ये संबंधित क्यों है, अर्थात इसका लगाव क्यों दिया गया है। तो आप लिखेंगे द पोएट सेज दैट द हेरोइक पीपल डाई ए हेरोइक डेथ, देयर डेथ इज ब्यूटीफुल, देयर इज ग्रैंडियर इन देयर डेथ, सो ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। कहने का क्या हम सुंदर चीज़ों का अनुभव थोड़ी देर के लिए करते हैं या वे हमारे ऊपर कभी न खत्म होने वाला प्रभाव डालती हैं। ठीक है। डू व्हाट डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी बाउंड्री ऑन द अर्थ। What image does the poet use to describe the beautiful boundary of the earth? धरती की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि किस कल्पना का प्रयोग करता है। तो अब देखेंगे हम किसके बारे में बात कर रहा है। तो लिखेंगे कि द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ नेचर। द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ नेचर टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल ठीक बाउंड्री ऑफ द अर्थ। We have usual image of daffodils, fern, flower, streams and trees. Okay. Dear students, in this poem I will explain about the central idea that will be sent for you in your WhatsApp group. If any problem that creates for any student, he may be discussed by WhatsApp group or by phone. Okay, thank you.